की क्या गलती होती है? लेकिन लेकिन उसकी भी गलती है। क्यों उसी का हुआ? इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। पूरा कर्म सिद्धांत है। अच्छा, पूरा कर्म सिद्धांत है ये। इसीलिए ये पर्युषण के दौरान बाकी के 3 दिन जो लेक्चर होगा ना, ये पूरा जो जैन है वो भी कर्म सिद्धांत को ज्यादा डिटेल से समझ पाएंगे। बाकी जो हिंदू है वो भी, उनके लिए भी कर्म सिद्धांत अपने धर्म का ही सिद्धांत होता है कि नहीं होता है? क्या हिंदू कर्म सिद्धांत में नहीं मानते हैं? मानते ही है। तो सबके लिए ये पूरा हमारा अगला हफ्ता है ना, पूरा एक धार्मिक उत्सव हो जाएगा। ठीक है। और इसी चीज को हम डिटेल से जाएंगे। मैं फालतू में 2 लाइन बोल दी नहीं ऐसा ही है, ऐसा मैं जवाब आपको नहीं दूंगी। ठीक है ना? एक बात को डिस्कस करो। बोलो। जो सुशांत ना केस में मैं एक चीज माफ करी કે એ 6 વર્ષ સુધી એની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે લિવ ઇન રિલેશનશિપમાં રહ્યો, બરાબર? હા. એને એની રિલેશનશિપમાં એની છોકરીનું દિલ તો દુખાવ્યું. એવી કેટલી છોકરીઓ એના લાઈફમાં પાછળ આવી હશે. એ જ એના કર્મને एंडમાં एक छोकरी आવીને જ એને એનું बस मैं आपको यही समझा रही हूँ कि उसकी जिंदगी में चाहे 100 लड़की आई होगी, लेकिन उसके मौत के लिए तो एक ही निमित्त बनी। हाँ, और उसके ही शब्द निमित्त बने होंगे, उसके ही बोले हुए शब्द ने। क्योंकि जो इंसान जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा ना, उसको उसके मामले में सारी चीज पता होगी और ब्लैकमेल करना आसान हो जाएगा किसी को भी। आप समझ रहे हो बात को? तो यही हथियार होता है। बस तो आज हम ये चीज को मानेंगे कि शब्द एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले की जान तक ले सकता है। वो तो है। ये बात आज कंफर्म हो रही है ना? बस हम इस चीज को समझेंगे। रामायण महाभारत देखी गई। हाँ, सारे शब्द आ रहे हैं बाहर। देखो द्रौपदी ने जो बोला, बस द्रौपदी ने जो बोला, तो द्रौपदी के साथ जो कुछ भी हुआ, द्रौपदी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदार कौन? हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? आप सिर्फ नहीं, आप हर एक हम है ना अपने आगे के क्लासेस में ये सारी बात को खोलेंगे। क्योंकि सबसे जरूरी है, अगर कर्म से बचना है तो आपको मन, वचन और काया तीनों से आपको बचना पड़ेगा। और एक शब्द ही एक ऐसी चीज है जो मन, वचन, काया तीनों को इफेक्ट करता है। देखो, शब्द पहले मन में सोचोगे, उसके बाद वचन से बोलोगे, और बोलोगे तो काया भी अपने आप आ गई साथ में। लिखने में भी आपके शब्द वचन आ गए, और बोलने में भी। तो शब्द पुद्गल ही एक ऐसी चीज है जो कर्म की थियरी है, जो आपको ये पूरे जन्म जन्मांतर में भटकने से आपको कभी बाहर नहीं लाएगी। अगर आपने उसको नहीं समझा है तो हमें उसको समझना पड़ेगा, और उसी के मुताबिक उसमें से छूटने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर को तो हम बहुत डिटेल से समझेंगे, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो बाहर नहीं आ पाएंगे। सीधी बात है। आप कुएं में गिर गए हो, रास्ता ही नहीं समझेंगे तो बाहर कैसे आओगे? तो इस चीज को हम अगले क्लास में जरूर समझेंगे। ठीक है? ठीक है, ओके, हरिओम। हाँ साहब, बंद करिए। हाँ, जरूर बंद करिए।